राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बादशाह सिकंदर लोदी का प्रसंग। साहिब कबीर उपदेश ही काशी धाम मंझार। तपसी जी का इष्ट जो करे बहुत उपकार। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं कि परमात्मा श्री कबीर साहब काशी धाम में प्रेम का उपदेश करते थे। जो साहब हमारे इष्ट देव हैं, वे सकल जीवों के लिए सब पर बहुत उपकार करते हैं। साहब कबीर विचार ताहि, सनातन धर्म रक्षण को आहि। हम तो प्रगट भैव जग माही, बड़ा काम करन है याही। दिल्ली का जो शहंशाह, उनको बोध करो जो आहा। तो भारत का रक्षण होई, हाल मूल हने पत्र सोई। शाह को वही लेव बुलाई, यह प्रसंग बहु ललित सुहाई। अस निश्चय किन जग स्वामी, सब प्राणी के अंतर्यामी। परमात्मा सद्गुरु भगवान श्री कबीर साहब विचार करते हैं कि यह समय में सनातन धर्म का रक्षण करने की आवश्यकता है। विशेष में मैं यह काम के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। वह बड़ा काम करने के लिए मेरा आगमन जगत में हुआ है, तो सबसे पहले यह काम ही करना चाहिए। दिल्ली सिकंदर लोदी बादशाह को बोध दिया जाए तो सकल भारत का रक्षण जल्दी हो सकेगा। मतलब कि वृक्ष के मूल को हिलाने से सर्व शाखा पत्र आदि हिल जाते हैं, तो बादशाह को यहाँ बुला लेना उत्तम है। ऐसा विचार निश्चय जगत स्वामी एवं सकल जीवों प्राणियों के अंतर्यामी भगवान श्री कबीर साहब ने किया। तेहि समय का सुनो प्रसंगा, कुदरती कोप बनावह रंगा। दिल्ली शाह सिकंदर माही, जलन रोग प्रगति बढ़वाही। दुख बड़े होए जलय बहु भांति, हाय पुकार करत दिन राति। राज कुटुंब सब चाकर झारी, चिंता करत सब ही मिल भारी। हकीम वैद की औषधि करही, बाढ़े रोग घटे नहीं तबहि। उसी समय में अचरज कारक देव योगे कुदरती कोप से एक ऐसा प्रसंग बना कि दिल्ली राजपति सिकंदर लोदी बादशाह के शरीर अंगों में दाह रोग जलन रोग उत्पन्न हुआ। यानी रात्रि दिन उनका शरीर अग्नि माफक जलने लगा। वह दाह से बादशाह को बहुत दुख होने लगा और बादशाह रात्रि दिन हाय हाय पुकार करते हैं, नींद आती नहीं है। यह घटना देखकर राजकुटुंब चाकर आदि प्रतिदिन चिंता करके घबराने लगे। रोग को निवृत्त करने के लिए वे सब हकीम तथा वैद्य आदि की औषधियों का प्रयोग करने लगे। फिर भी वह रोग प्रतिदिन सन सन बढ़ता ही जाता है, किंतु घटता नहीं है। बेगम चिंता करे बहुत, सब रानी रनिवास। सब सुख संपत्ति साहबी, कहाँ पाप का वास। सिकंदर लोदी की सब रानी बेगम आदि बहुत चिंतातुर हो गई कि सकल प्रकार के सुख साहबी यहाँ है, किंतु यह पाप का मूल दुख कहाँ था। हिंदू राजा भारत के माही, बहु नवाब बड़ छोट जो ताही। ये सब आवे दिल्ली निकेता, बादशाह को देखन हेता। बड़ बड़ सुबाओ अमलदारा, जमीनदार बहु गिने को पारा।
समाचार पूछन को आवे, साह को देखी बहु दुख पावे। सबहि विचार करे पुनि भारी, रोग जाय कवने उपचारी। औषध करे के पुनि बहु थाके, लगे न भेषज उनको ताके। उसी समय भारत के बहुत हिंदू राजा और बहुत नवाब आदि छोटे बड़े सब बादशाह की खबर लेने के लिए दिल्ली आने लगे, जिससे बादशाह को अच्छा लगे। और बड़े बड़े अमलदार जमींदार के जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, वे सब लोग कुशल संदेश की परीक्षा करने के लिए दिल्ली आते हैं। बादशाह को देखकर वे सब बहुत दुखी होते हैं और विचारते हैं कि बादशाह का रोग कैसे मिटेगा। सब लोग अनेक प्रकार की औषधि करते करते थक गए, फिर किसी प्रकार की औषधि से रोग नष्ट नहीं हुआ। पीर ओलिया अजमत धारे, आपन वेद्या करी सब हारे। खुदा खुदा पुकारत साहा, राति दिवस चैन नहीं ताहा। एक दिन राजसभा के माही, बादशाह जो कह बिल खाही। हमर रोग निवारण हेतु, जग में कोई न साधन सेतु। पीर ओलिया बड़े बड़े संत फकीर अपनी अपनी विद्या इल्म फकीरी करके थक गए, फिर भी शाह को आराम नहीं हुआ। बादशाह खुदा खुदा पुकारते हैं, उनको रात्रि दिन चैन पड़ता नहीं है। तब बादशाह ने अंत में तंग नाराज होकर कहा, एक दिन राजसभा में दुखी हृदय से कहा, हे सकल सभाजनों, मेरा रोग दूर करने के लिए संसार जगत में कोई साधन, कोई उपाय या कोई औषधि आदि नहीं है। यह दुख से मरना भला, सुनियो सभा सुजान। कष्ट सहन नहीं होते है, किन्हें बहु विधान। सिकंदर बादशाह अत्यंत दुखी होकर कहने लगे कि हे सभाजनों, यह दुख का सहन नहीं होता है, इससे तो मरना अधिक उचित है, उत्तम है। इस प्रकार के दुखी हृदय से अनेक वचन कहे। सब ही विचार करे पुनि भारी, रोग जाय कवने उपचारी। सुख साहिबी आवत है जब ही, यह मन पाप करत हैं तब ही। सुख साहिबी में पाप न कारे, ऐसा जीव कोई बिरला सारे। दुख में सुमिरन सब जीव करहीं, सुख में कोई नाम न लहीं। जो सुख में सुमिरन करे कोई, उनका दुख थोड़ा जो होई। बादशाह के शब्द सुनकर सभागृह विचारग्रस्त हो गए कि शाह का रोग कैसे दूर होगा। यहाँ ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं, संसार के यह जीवों में जब सुख साहबी आती है, तब जीव प्राणी अपाप अनीति का आचरण करने लगते हैं, किंतु सुख संपत्ति शांति में पाप नहीं करने वाले कोई विरले जीव ही हैं। दुख में प्रभु स्मरण सकल जीव करते हैं, किंतु सुख में स्मरण और दूसरे का भला सेवा बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर सुख साहबी में स्मरण सेवा जो भूलते नहीं हैं, वे लोग अत्यंत कम दुख सहते हैं। वही सवाए भक्त सयानी, बादशाह को उत्तर आनी। सुनो दिलीश्वर मैं जो कहीं, दुख निवारण दो साधन आहीं। एक तो दवा दूसर है दुआ, बड़ा पुरुष आशीष जो हुआ। किन्हेव दवा बहुविधि उपचारा, आशीष लेने अब करो विचारा। बुद्धिमान शास्त्र पुनि कहीं, सबसे बड़ा दुआ जो अहीं। वह राज दरबार में एक बुद्धिमान भक्त ने शाह से कहा, हे दिलीश्वर, रोग दुख नष्ट करने के लिए दो उपाय प्रधान मुख्य हैं, एक दवा और दूसरा दुआ। यानी महान समर्थ पुरुष जो दिल से आशीर्वाद देवे तो दुख कष्ट दूर हो जाता है। आपने अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग किया है और बहुत आशीर्वाद मिले हैं, किंतु समर्थ
और पवित्र महापुरुष के बिना दूसरे व्यक्तियों का आशीर्वाद सफल नहीं होते हैं। बुद्धिमान और शास्त्रों का कहना है कि सबसे महान सर्वश्रेष्ठ दुआ आशीर्वाद है। बड़ा पाप सो जाए पराई, समरत पुरुष दया जो लाई। मैं जो सुना कहो पुनितो ही, काशी नगर सीध दो ओही। बालक एक कबीर है ताही, सिद्धि खुदा सम भरी है वाही। हिंदू धर्म मेहमानो सोई, साहब कबीर रामानंद होई। वह पुरुषन का लेव शीशा, दुख दूर होन लिखा यह शीशा। विवेक भाव से तुम पुनि जाई, उन पुरुषों को शीश नवाई। समर्थ पुरुष जब अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं तब पाप कर्मों का पूरे अनिष्ट फल भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी होते हैं। हे राजन, मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि वर्तमान समय में श्री काशी नगर में योगियों में सबसे 2 महान पुरुष हैं। हिंदू धर्म में एक श्री कबीर साहब छोटे बालक रूप है, उन्हीं में खुदा समान सिद्धि चमत्कार बहुत है। तो दूसरे स्वामी श्री रामानंद जी हैं, उन महापुरुष के आशीर्वाद लेने योग्य है कि जिससे आपका दुख रोग कष्ट दूर हो जाएगा, आपके भाग्य में सुधारा होगा। किंतु आप उन दोनों समर्थ पुरुषों के पास विवेक भाव से जाना, उन्हीं के चरण में गिर पड़ना जी। संत दरस को जाइए प्रेम विवेक के साथ, तो पुण्य काम होत है धर्म बड़ा सौगात। संत के दर्शन के लिए विवेक और प्रेम से जाना चाहिए, तो पवित्र कार्य सब सिद्ध हो जाता है और धर्म में सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। ऐसे वचन सुना जब तेहि, साह का धीरज भाजोवेहि। सब वजीर को प्रसंग जनाई, काशी चलन हुकुम फरमाई। थोड़े नवाबों को पुनि लिन्हा, थोड़ी सैन साथ पुनि किन्हा। राज अनुचरो थोड़े माही, शेख तकी पीर जो आही। बड़ी बेगम दासी जो सोई, सासंग चली ते वोई। निकली दिल्ली से असवारी, आपे हाथी पे भये सवारी। उसी प्रकार के वचन सुनकर बादशाह के मन में धीरज आया और यह सब प्रसंग की बात अपने दीवान वजीर आदि को कहा और काशी धाम प्रयाण करने का हुक्म दिया। साथ में कुछ नवाब, थोड़ी सेना, राजा अनुचर और अपने धर्म गुरु पीर से खतकी और बड़ी बेगम तथा 2 दासी ले लिए। यह सवारी दिल्ली से काशी धाम जाने के लिए निकल पड़ी और बादशाह सिकंदर अपनी सवारी के हाथी पर सवार होकर निकल पड़े। थोड़े दिन के अंतर माही, काशी नगर पहुँच गए ताही। शाही बंगले कीन मुकामा, भोजन पान सब कीन आरामा। आशीर्वाद लेने के हेतु, बादशाह और समाज समेत। रामानंद आश्रम सब आए, स्वामी कोठरी में ध्यान लगाए। बादशाह पन पन ही त्यागे, कोठरी द्वार खड़े सो आगे। थोड़े ही दिनों के बाद जब सारी काशी धाम में पहुंच गए और शाही बंगला में निवास किया, वहां भोजन आराम करके आशीर्वाद लेने के लिए बादशाह और सब लोग रामानंद स्वामी के आश्रम पर आए। उसी समय में श्री रामानंद स्वामी कुटी में बैठे ध्यान कर रहे थे। बादशाह अपने पग की मोजड़ी जोड़ा त्याग करके स्वामी जी कोठरी के द्वार पर खड़े हुए। शाह सिकंदर जो पुनि बहुत बिन्ने शौकीन, स्वामी खोले नहीं दर्शन नहीं ते दीन। सिकंदर बादशाह ने खड़े खड़े स्वामी जी को दर्शन के लिए बहुत विनय किया, किंतु स्वामी जी ने द्वार खोले नहीं और दर्शन नहीं दिया।
बादशाहे बहुत आधीन्हा, स्वामी मिले नहीं जानि मलिन्हा। सिकंदर राज अनितिश होई, हिंदू धर्म भ्रष्ट करे सोई। यवनो मुख स्वामी ना जोई, भयंकर पापी जानत होई। तेहि कारण स्वामी मन रोसु, बादशाह को मिले न ओसु। तब बादशाह सिकंदर अत्यंत अधीर हो गए, फिर भी स्वामी जी इनको मिले नहीं। मतलब कि स्वामी जी बादशाह सिकंदर को मलिन पापी मानते थे, यानी सिकंदर का राज अनीति से भरा हुआ था। अर्थात हिंदू धर्म पालन करने वाले व्यक्तियों को बहुत से यवन लोग सताते थे और हिंदू धर्म भ्रष्ट करते थे। इसलिए स्वामी जी यवनों को भयंकर पापी जानकर यवनों के मुख देखते नहीं थे। यह कारण से स्वामी श्री रामानंद जी के मन में रोष था, यानी दुख था। इससे दर्शन देने का उन्होंने इनकार कर दिया। बादशाह कहत जो आही, हमें मिलन संत इच्छा नाही। बल जबरी दर्शन नहीं लाभो, किस्मत लिख मिटे नहीं काबू। बादशाह तब किए पयाना, आगे पुनि पूछौ सो जाना। साहब कबीर दूसर संत कहाँ, दर्शन हेतु चलो पुनि वहाँ। तो सिकंदर ने कहा कि यदि महात्मा जी को मुझे दर्शन देने की इच्छा नहीं है तो बल जबरी से इनका दर्शन करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरे भाग्य में लिखे हुए दुखों को सदा मैं सहन करूंगा, यह दुख मिटेगा नहीं। ऐसा कहकर बादशाह निराश और खिन्न मन से वहाँ से चले गए। आगे जाकर उन्होंने किसी से पूछा कि दूसरे महात्मा संत श्री कबीर साहब कहाँ पर हैं, उनके दर्शन के लिए वहाँ चलो। इतना शब्द साह कह जब ही, साहब खड़े देखी पुनि सब ही। बोले अपना सुनो दिलीश्वर, तब बड़े भाग खड़े योगेश्वर। यह तो साहब कबीर है सोई, बहु प्रभाव इन मह जो होई। सिकंदर बादशाह ने इतना ही शब्द उच्चारण किया, तहाँ तो उसी क्षण में एक अचरज कारण प्रसंग बना। पतित पावनकारी दया सागर परमात्मा श्री कबीर शाह बादशाह के समक्ष प्रकाशमान कांति युक्त अपना स्वरूप प्रकट करके उपस्थित हो गए। श्री कबीर शाह के उस स्वरूप को सबने देखा और सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि हे दिलीश्वर, आपके बड़े भाग्य को लेकर ये योगेश्वर परमात्मा श्री कबीर साहब आपके समीप ही उपस्थित हैं। इन्हीं में महान सिद्धि प्रभाव विद्यमान है। बादशाह तब समझ गए, पड़े चरण अकुलाए। साहब देखा शक्ति से, कर गई लीन उठाए। इस प्रकार का शब्द सुनकर बादशाह सिकंदर लोदी ने परमात्मा श्री कबीर साहब के पवित्र चरण कमलों में पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा श्री कबीर साहब ने शाह की तरफ में शक्तिमय दृष्टि से देखा और अपने कर कमलों से प्रेम पूर्वक बादशाह को उठा लिया। शक्ति नेत्र से देखा जब ही, तरतज रोग धूर भातब ही। एकदम रोग गयो सुभागी, सुखी भये मन आनंद जागी। साह केर मन अहम स्वभावा, हमरे लिए खुदा यह आवा। खुदा बिना यह शक्ति नाही, संत फकीर कोई ना ताहि। परमात्मा श्री कबीर साहब ने शक्ति में नेत्र से बादशाह को देखा। तब उसी क्षण में तत्काल ही सब रोग चला गया, अर्थात उनको जलन का जो महान रोग था वह मिट गया और वह सुखी हो गए, परम आनंद में भर गए। इस प्रकार की अद्भुत सिद्धि को देखकर बादशाह के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह तो मेरे लिए साक्षात खुदा अर्थात ईश्वर ही आए हैं। खुदा के अलावा अन्य कोई संत फकीर में यह परम शक्ति नहीं है।
स्तुति विनय किन बहु भांति, प्रेम भाव नहीं हृदय समाति। बादशाह मन बहुत उछाहूँ, को कही सके कवि कोविद काहूँ। वह आनंद क्या कहूँ बखानी, रंक मिले जस पारस आनी। पूर्णा चंद्र देखी कर सोई, सिंधु बढ़े पुनि उछले जोई। तब बादशाह प्रेम युक्त अनेक शब्दों से दयालु परमात्मा श्री कबीर साहब को विनय करने लगे। उनके मन में बहुत उत्साह प्रेम अनुराग आ गया कि वह उत्साह का वर्णन कोई विद्वान या कवि नहीं कर सकते हैं। वह आनंद बादशाह को ऐसा हुआ कि जिस प्रकार रंक गरीब व्यक्ति को पारस मणि मिल जाए और उनको सुख आनंद उत्पन्न हो जाए, तथा पूनम चंद्र देखकर समुद्र में भरती ओट आती है तब पानी उछलता है, यह प्रीति की रीति है। नीर देखी बहु हर्ष मीना, ऐसे साह मन आनंद लीना। बारी घी देखी नाच जिमी मोरा, देखी सिकंदर साहेब ओरा। साहेब कहा सिकंदर पाही, स्वामी दर्श चलो तुम ताही। कहा सिकंदर दो कर जोरी, मम दुख दूर दया भय तोरी। जल को देखकर मछलियां आनंद में मशगूल हो जाती हैं, इस प्रकार शाह का मन आनंद में हो गया। बादल की गर्जना को सुनकर मोर नाचने लगते हैं, ऐसी दशा सिकंदर की हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कबीर साहब ने सिकंदर बादशाह को कहा कि हे शाह, अब आप सब चलें और हमारे गुरु श्री रामानंद स्वामी जी का दर्शन करें। तब बादशाह सिकंदर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी जी, केवल आपकी दया से ही मेरा रोग तत्तन नष्ट हो गया है। दर्शन का इच्छा नहीं कोई संत मम काज, आपकी कृपा दया से सुखी भयु मैं आज। पुनः बादशाह ने कहा कि अब मुझे अन्य कोई भी संत के दर्शन करने की इच्छा नहीं है, मतलब कि आपकी कृपा दया से मेरा रोग नष्ट हो गया। प्रथम विनय बहुत हम किन्हा, हमें दर स्वामी नहीं दिन्हा। बादशाह से सतगुरु भाषा, वहाँ चलो वचन मम राखा। सिकंदर वापिस फिर पुनि आए, साहब स्वामी को वचन सुनाए। बादशाह को दर्शन दीजय, पट पुनि खोली सब सुख कीजय। आपको पाप लगन की बीती, पाप करें दुख पावे रीति। और आपके दर्शन से पहले यानी पहले मैंने स्वामी जी से दर्शन के लिए बहुत विनय प्रार्थना किया था, किंतु उन्होंने दर्शन देने की कृपा नहीं की, यानी दर्शन नहीं दिया। तब सकल जगत के स्वामी श्री कबीर साहब अमृतमय वाणी से बोले, आप मेरे वचन पे विश्वास करके यानी मेरे वचन को मान देकर स्वामी जी के पास चलो। परमात्मा श्री कबीर स्वामी के पवित्र आज्ञा को मानकर बादशाह सिकंदर स्वामी श्री रामानंद जी के आश्रम पर पुनः आए। तब स्वामी श्री कबीर साहब ने बाहर से स्वामी जी को प्रीतिपूर्वक मधुर वचन से कहा कि हे स्वामी जी, आप बादशाह सिकंदर को दर्शन दीजिए और पर्दा दूर करके सबको दर्शन देकर सुख शांति प्रदान कीजिए। आपको जो पाप लगने का भय, वह पाप आपको स्पर्श मात्र नहीं करेगा, क्योंकि जो जीव पाप कर्म करते हैं वो ही उस पाप का फल भोगते हैं, यह कुदरती नियम है। आप तो संत पुरुष कहलाओ, दरस देकर सबको समझाओ। साहब कबीर ज्ञान भरी नीति, रामानंद प्रेम बड़ कीर्ति। सतगुरु वचन हंस पर कासु, बादशाह को आनंद भासु। रामानंद तुरत पट खोला, दर्शन मिला सबको अनमोला। तबे सिकंदर बंदन किन्हा,
रामानंद तब आशीष दिन्हा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आप तो पवित्र संत पुरुष हैं, आप सबको दर्शन देकर कृतार्थ करके सत्य धर्मोपदेश कीजिए। परमात्मा श्री कबीर साहब के ज्ञान, नीति और न्यायुक्त वचन सुनकर स्वामी श्री रामानंद जी को प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान हंस यानी सूर्य प्रकाश जैसा प्रकाशमान है। साहब के वचनों को सुनकर बादशाह को बहुत आनंद हुआ। तो दूसरी ओर स्वामी श्री रामानंद जी ने उसी समय तुरंत ही कुटी का द्वार खोल दिया। इससे सबको स्वामी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तब बादशाह सिकंदर ने प्रेम भक्ति से नमस्कार यानी चरणों में शीश नवाकर वंदन किया। स्वामी जी ने बादशाह को आशीर्वाद दिया। रामानंद विचार ही हर्षित भे मन माही, साहब कबीर को धन्य है ऐसे शीश जुआही। स्वामी श्री रामानंद जी को खूब आनंद हुआ और मन में विचार किया कि श्री कबीर साहब जैसे शिष्य को धन्य है कि जिन्होंने सिकंदर जैसे बलवान बादशाह को भी झुकाया। तब साहब स्वामी से कहीं, भविष्य में पर्दा कभी न करहीं, करी उपदेश करो कल्याण, जन समाज दुखी बहु जाना। तबे सिकंदर दो कर जोरी, विनय कीन पुनि कहा बहोरी। हे महापुरुषो खुदा के प्यारे, दया कही चलो हमरे द्वारे। रामानंद कहे समुझाई, साहब कबीर अकेले तुम जाई। परमात्मा श्री कबीर साहब ने पुनः श्री रामानंद स्वामी जी को कहा कि हे स्वामी जी, आप आज से भविष्य में कोई भी दिन पर्दा न रखें और जन समाज को दर्शन एवं उपदेश देकर कृतार्थ करें। जन समाज बहुत दुखी है, वह दुखी समाज को सुख शांति प्राप्त हो ऐसा उपदेश करना यह अपना धर्म है। उसके बाद बादशाह सिकंदर दोनों हाथ जोड़कर दोनों पुरुषों यानी परमात्मा श्री कबीर साहब और स्वामी श्री रामानंद को विनय करने लगे कि हे खुदा के प्यारे, हे महापुरुषों, आप दोनों मेरे पर दया करके मेरे उतारा पर पधार कर हमारा सबका उद्धार करो। तब स्वामी श्री रामानंद परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रति बोले कि हे साहब, केवल आप अकेले ही वहाँ जाकर उन लोगों का उद्धार करो और बादशाह की इच्छा पूर्ण करो। नीच मुकाम से नाग मंगाई, उस पर साहब को बैठाई। पीछे बैठे दास किनाई, ढोरन चंवर जो लगे हर साई। यह प्रसंग स्वामी सब देखा, मन में आनंद भय विशेखा। काशी धाम बीच से सोई, हाथी जात देखा बहु कोई। 8 वर्ष जस उम्र बखानी, बड़ा प्रभाव विराजत जानी। बादशाह सिकंदर सोई, बैठ साहब ढिंग आनंद होई। काशी धाम के नर अरु नारी, देखी प्रभाव सब भय सुखारी। मान सहित तब ही ले आए, सुंदर सिंहासन पर पधराए। उसके पश्चात बादशाह सिकंदर ने अपने उतारा से सुसज्जित सुंदर नाग यानी हाथी मंगवाकर उस पर परमात्मा श्री कबीर साहब को विराजमान किया और बादशाह स्वयं साहब के पीछे दास भाव से बैठकर हर्षानंद से चमक उड़ाता हुआ अपने उतारा पर ले चला। यह प्रसंग स्वामी श्री रामानंद जी और दूसरे अन्य संत देखकर आनंद से भर गए। काशी धाम के बीच से हाथी निकलता हुआ सबने देखा। उसी समय पर परमात्मा सदगुरु श्री कबीर साहब जी की उम्र करीब 8 वर्ष की लगती है। महान प्रभाव और कांति में तेज स्वरूप से परमात्मा श्री कबीर साहब विराजमान है और बादशाह सिकंदर के सेवा में पीछे आनंद से बैठे हैं। काशी के सकल नर नारी साहब का यह महान प्रभाव देखकर अति आनंद में अपने देह का भान भूल गए। बादशाह सिकंदर परमात्मा श्री कबीर साहब को अत्यंत मान से अपने उतारा पर ले आए एवं एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया।
बहुत भाव है साह का सदगुरु पर सो जान। आनंद आनंद मह पुनि रहा न उनको भान। बादशाह का सदगुरु श्री कबीर साहब के ऊपर बहुत प्रेम है और दिव्य स्वरूपवान श्री कबीर साहब को अपने उतारा पर पधारे हुए देखकर बादशाह के मन में इतना बड़ा प्रेम भर गया कि वे अपने देह का मान भूल गए। 16 प्रकार पूजा बहु भांति कंजमाल से बहुत सुहाती। सिकंदर विनय करे आनंदा साहब आप खुदा के बंदा। हम प्रभु दुखी रहो दिन राति तुम ही प्राण रक्षण संघाती। बहु औषधि मंत्र करी हारा जब हा कलमा आशीष धारा। तब बादशाह ने पूर्ण भक्ति भाव से परमात्मा श्री कबीर साहब का 16 प्रकार से पूजन किया। सुंदर कंज यानी कमल पुष्प साहब के कंठ में अर्पण किए। उसके बाद बादशाह सिकंदर दोनों हाथ जोड़कर श्री कबीर साहब को विनयपूर्वक कहने लगे, हे साहब आप स्वयं खुदा के बंदा ही हैं। हे प्रभु मैं रात्रि दिन मेरे असाध्य व्याधि से दुखी था, आपने मेरे प्राण का रक्षण किया है, इससे आप ही मेरे जीवन के साथी हो। यह रोग दूर करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ मंत्र कलमा आदि का उपयोग किया था और अनेक संत महात्मा फकीरों के आशीष आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। पाप भयंकर तबे न भागा त्यागन प्राण त्यारी लागा। जीवन डोरी टूटीगा मोरा दया केन तुम फिर से जोरा। तन धन राज साहिबी जोई हम सब दास आपका होई। राज नवाब समाज कछु थोड़े सब ही खड़े हाथ पुनि जोड़े। काजी मौलवी यवन ते सोए जो सब ज्ञान साहब का जोए। फिर भी मेरा भयंकर रोग कोई रीति से दूर नहीं हुआ और प्राण त्याग करने का समय आ गया था। मेरी जीवन डोरी टूट गई थी। हे स्वामी यह टूटी हुई जीवन डोरी को आप खुदा ने दया करके फिर से जोड़ दिया है। हे साहब यह तन मन धन और राज साहबी आदि सब आपके ही हैं, हम सब आपके दास हैं। बादशाह सिकंदर अधीनता से इस प्रकार विनय करने लगे और बहुत से राजा नवाब प्रजा जनता शेख मौलवी आदि सब दोनों हाथ जोड़कर साहब के सम्मुख उपस्थित हैं। काजी मौलवी तथा अन्य जन समाज ने परमात्मा श्री कबीर साहब का ज्ञान पहले कुछ सुना था। यह सब मान साहब का देखी मन मह हर्षा भई विषेकी। कही न सके देखी पुनितवा साह का प्रेम बहुत है जहवा। सब तो गए आपने ठामा सभा बरखास आई पुनि चामा। यह सब परमात्मा श्री कबीर साहब को मान मिलता हुआ देखकर काजी मौलवी तथा अन्य यवनों के मन में ईर्ष्या का जन्म हुआ, किंतु वहाँ कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ सिकंदर बादशाह का परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रति अत्यंत प्रेम है, वहाँ अन्य लोग क्या कर सकते हैं। शाम यानी संध्या का समय हुआ था, इससे सब लोग अपने अपने उतारा गृह पर चले गए। बादशाह के महल पर साहब कीन मुकाम। ऐसे दीन दयाल जो सुमरो आठोयाम। परमात्मा श्री कबीर स्वामी ने बादशाह के मुकाम पर उतारा किया। ऐसे दीन दयालु दुखहरण परमात्मा श्री कबीर स्वामी आठों पहर स्मरण करने योग्य हैं। हर हमेश सभा जो होई सतगुरु ज्ञान करे सब जोई। यह सब चर्चा शहर महताही बाहर गाँव फैल गए आही। सतगुरु ज्ञान सभा महाभाखे भय अरु पक्ष आस नहीं राखे। नीति अहिंसा भक्ति आही प्रेम संप सब जाति में ताही। ऐसे ज्ञान कहे बल जोरा
पापिन के सब हृदय तोरा। बादशाह सिकंदर के उतारा पर प्रतिदिन कायम राजसभा होती रहती है। परमात्मा श्री सद्गुरु कबीर साहब नीति ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह सब समाचार काशी नगर चारों दिशा में हर जगह दूर दूर फैल गया। सद्गुरु श्री कबीर स्वामी अज्ञान पक्षपात रहित और दोनों जातीय कल्याण करने योग्य है। परमात्मा श्री कबीर साहब नीति, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, शांति आदि सद्गुण युक्त ज्ञान सबको श्रवण कराते हैं। यह कल्याणकारी तथा न्याय युक्त ज्ञान सुनकर पापी आत्माओं के हृदय धबकने लगे। बहुत मान साहेब का देखे, सभा माहे सिंहासन पेखे। सेखत की जो शाह का पीरा, मन मह तर्क जो भई गंभीरा। शाह का हम ही पीर काई, ऐसा मान लिया नहीं काई। प्रथम बहुत पीर जो भयऊँ, ऐसा मान काहू नहीं लहूँ। मान सिंहासन कोई न पावा, अब तक बहुत पीर होए जावा। परमात्मा श्री कबीर स्वामी का तीमान देखकर और सभा में श्री कबीर साहब को सिंहासन पर विराजमान देखकर बादशाह सिकंदर के पीर शेखती के मन में सद्गुरु के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इससे उनको रात्रि दिन सतत अत्यंत चिंताएं होने लगी और अति मलिन होकर व्यतीत मन से विचार करने लगे कि मैं खुद बादशाह का गुरु पीर हूँ, किंतु मेरा ऐसा सत्कार बादशाह ने कभी नहीं किया है। और कितने ही काजी पीर हो गए हैं, किंतु उन लोगों को भी कोई बादशाह के द्वारा माननीय राज सिंहासन बैठने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। शेखत की को दुख बड़ा, मन मा चिंता जान। एक फकीर जो हिंदू को कीन सिकंदर मान। बादशाह के पीर शेखती के मन में दुख सहित चिंता होने लगी कि श्री कबीर साहब एक हिंदू फकीर है, इनको बादशाह बड़ा मान दे रहा है, यह अच्छा नहीं है। शाह का पीर हम ही जो होई, दूसर पीर खड़ा भाजोई। एक म्यान मह दो तलवारी, कैसे बने रहे नहीं यारी। अब कुछ यतन करन ते जोई, जेहि ते सुख शांति होई। सिख साहब द्वेष दो कारण, यवन का भूल प्रकट करे तारन। दूसर कारण द्वेष का होई, साहब का मान साह के न सोई। और प्रथम से ही बादशाह का पीर गुरु तो मैं ही हूँ, फिर भी यह दूसरा पीर तैयार हो गया है, तो एक म्यान में दो तलवार का रहना किस प्रकार संभव हो सकता है। अतः अब जल्दी कोई ऐसी युक्ति करना चाहिए कि जिससे बादशाह का श्री कबीर साहब के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम टूट जाए, तब मेरे मन में सुख शांति होगी। प्रिय सज्जन वृंद, शेखत की तथा काजी, मौलवी और अन्य यवनों में जो परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ था, उसके दो कारण स्पष्ट हैं। एक कारण यह है कि यवन हिंदू को बहुत सताते थे। उसको रोकने के लिए सकल प्राणियों के तारनहार परमात्मा श्री कबीर स्वामी उपदेश देते थे, यानी समझाते थे। वह ज्ञान उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। दूसरा कारण यह है कि बादशाह सिकंदर प्रतिदिन सभा स्थल पर सम्मानपूर्वक श्री कबीर स्वामी को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करते थे। शेख के द्वेष बीज जो जामा, वृक्ष बड़ा हो गएगा तामा। द्वेष बीज जामन का जानो, भूमि शेख हृदय पहचानो। शेख का स्वार्थ जो जल आही, द्वेष वृक्ष को सींचन जाही। द्वेष वृक्ष को बढ़ावन वाला, पवन यवन बचन प्रतिपाला।
द्वेष वृक्ष के पुष्टि माही, सूर्य ताप काजी शिक्षण आही। शेख तकी के मन में द्वेष रूपी बीज जामने लगे, इसका बहुत बड़ा वृक्ष होगा। द्वेष रूपी बीज को उद्गम यानी उत्पन्न होने के लिए भूमि द्वेष रूपी शेख तकी का हृदय है। द्वेष रूपी वृक्ष को सींचने के लिए पानी रूपी शेख तकी का स्वार्थ है, और द्वेष रूपी वह वृक्ष को बड़ा करने के लिए पवन रूपी यवनों का अघटित उपदेश है। तथा द्वेष रूपी वृक्ष को पुष्ट करने के लिए सूर्य तेज रूपी काजी मौलवी फकीर आदि का भ्रम रूपी शिक्षण है। थोड़े दिन के अंतर माही, दो इस वृक्ष को सब ही रखाही। द्वेष वृक्ष ते बड़ा जो होई, भारत मनुष्य देखेंगे सोई। द्वेष वृक्ष मह फूल ते लागा, अंत मह समझ शेख पुनि जागा। साहब कबीर केर पर भावा, द्वेष वृक्ष मह फल नहीं आवा। उसके बाद थोड़े समय के बाद में ही सबने द्वेष वृक्ष को देखा। द्वेष रूपी वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि भारत निवासी जन समाज और अन्य देश के मनुष्यों ने भी वह द्वेष रूपी वृक्ष को देखा। यानी श्री कबीर साहब और शेख तकी का बहुत बड़ा द्वेष बढ़ गया। यह द्वेष रूपी वृक्ष में बड़े बड़े फूल लगे, किंतु अंत में शेख तकी समझ गए परम शक्तिमान परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रभाव और शक्ति से द्वेष रूपी वृक्ष में फल रूपी परिणाम नहीं आया। मतलब कि शेख तकी के मन में धारणा थी कि श्री कबीर साहब का नाश कर डालूंगा। वह शेख तकी के मन को मलिन भावना सफल नहीं हुई, अर्थात निष्फलता मिली। यानी भगवान श्री कबीर साहब का कुछ अनिष्ट हुआ नहीं। आगे यह सब कथा आएगी। द्वेष वृक्ष के बढ़न को सब साधन तैयार, सदगुरु आदि पुरुष है, द्वेष वृक्ष को मार। द्वेष रूपी वृक्ष को बढ़ने के लिए बहुत साधन तैयार थे, किंतु परमात्मा सदगुरु श्री कबीर साहब आदि पुरुष ब्रह्म हैं। इससे उन्होंने द्वेष रूपी वृक्ष को मूल से ही काट दिया। आगे कथा कहो मैं गाई, काशी के काजी पुनियाई। और मौलवी यवन कुछ होई, सब मिल गए शेख पहसोई। बादशाह का पीर जो शेखा, उनसे बचन कहू पुनि रेखा। कबीर नाम का जो बैरागी, जिनमें सिकंदर कामन रागी। मंत्र जादू से भूत बस लिन्हा, ताते चमत्कार बहु खिन्हा। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब आगे कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी समय में काशी के काजी पीर मौलवी फकीर और बहुत से यवनों के आगे वानों आदि मिलकर शेख तकी के उतारा पर उपस्थित हुए और कहने लगे कि हे पीर, कबीर नाम का जो बैरागी हिंदू संत है कि जिनमें बादशाह सिकंदर का मन बहुत रागी हुआ है, वह कबीर साहब ने मंत्र जादू से भूत को वश किया है। इससे वे सबको चमत्कार सिद्धि बताते हैं। कबीर जो अस कहे परचारी, इस्लाम धर्म जो आहे अनारी। पीर पैगंबर ओलिया झारी, कलमा जब है न पाक बिचारी। आप ही खुदा बने सो जानो, इस्लाम धर्म विरोध पहचानो। इस प्रकार सुन के सब वाणी, शेख तकी हर्षित मन मानी। बहु प्रकार सबको समझाई, दिन दिलासा मन हर्षाई। उन सब ने कहा कि श्री कबीर साहब सभा में ऐसे प्रचार करते हैं कि इस्लाम धर्म ठीक नहीं है।
फिर पैगंबर, औलिया, कलमा, जब ये सब नापाक यानी पाप कर्म है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। फिर कबीर साहब अपने को खुद खुदा कहते हैं और वे इस्लाम धर्म के प्रतिदिन विरुद्ध सब प्रचार करते हैं। यह बात सुनकर शेख तकी के मन में आनंद हुआ। अनेक प्रकार से सबको समझाकर और दिलासा देकर सबको आश्वासन दिया। काजी मौलवी सब मिली आए सिकंदर पास, साहब धर्म समझावते मन मह नहीं कुछ आश। उसके बाद शेख तकी सहित काजी मौलवी आदि सब मिलकर बादशाह के पास गए। उसी समय परमात्मा श्री कबीर स्वामी राज सिंहासन पर विराजमान थे और ज्ञान धर्म सबको समझाते थे। उनके मन में कोई आशा नहीं है, मतलब कि वे साहब स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। इससे जगत की कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा आशा उनको नहीं है। सभा मध्य शेख जब आए, बादशाह बहुमान कराए। शेख कहने लगते ही बेरा, सुनो दिलीश्वर वचन या मेरा। ये सब आए हैं फिर यादी, सुनकर न्याव चुकावो वादी। तबे सिकंदर सबको जोई, इच्छा जानी कहियो एक सोई। जहाँ पनाह सुनिए ममवानी, कबीर जो बैठे हैं यह जानी। शेख तकी ने सबको लेकर जब राजसभा प्रवेश किया, तब बादशाह सिकंदर ने उनको मान देकर बैठाया। उसके बाद शेख तकी अपने आसन पर बैठे और मौका जान करके उन्होंने बादशाह से कहने लगे, हे जहाँ पहना, हमारा वचन आप सुनिए। ये सब लोग कुछ फरियाद करने के लिए आपके पास आए हैं, अतः इन लोगों की प्रार्थना को ध्यान से सुनकर उसका आप उचित इंसाफ करें। यह सुनकर जब बादशाह ने सबकी ओर देखा, तब शाह की इच्छा जानकर एक मुख्य काजी मौलवी ने कहा, हे जहाँपना, ये श्री कबीर स्वामी जो आपके पास बैठे हैं, दिन इस्लाम धर्म खिलाफा, विरुद्ध प्रचार करे बड़े काफा। आप ही खुदा होने की दावा, बहु प्रचार सभा महगावा। यह अन्याय करो इंसाफा, आप बड़े जगत महथापा। यह सब बात श्रवण करी तनहि, साह देखे साहब मुख तबहि। ये सब कहे प्रसंग सो होई, सो सब दया करी कहो समोई। वे श्री कबीर साहब इस्लाम धर्म खिलाफ से बहुत विरुद्ध सभा में प्रचार करते हैं और ये खुद खुदा बनते हैं, इससे ये काफर हैं। तो हे बादशाह, हैसियत से आपको इस विषय में उचित इंसाफ करना ही चाहिए। आप यह जगत में सर्वश्रेष्ठ बादशाह हो। यह सब बातों को सुनकर बादशाह ने श्री कबीर साहब की तरफ देखकर प्रश्न किया कि हे साहब, ये सब कह रहे हैं वह सब बात सत्य या मिथ्या, यह आप कृपा करके कहो। बादशाह का वचन सुनी साहब बोले सोए, ये सब जो कहते हैं सत्य बात यह होए। बादशाह का वचन सुनकर परमात्मा श्री कबीर साहब ने उत्तर दिया, यह सब लोग जो कहते हैं सब बातें सत्य, इसमें संशय नहीं है। तबे शाह कहे वस बानी, आप ही अल्लाह तुम आसमानी। तो मैं गाय करो कुर्बानी, करो सजीवन तब सच बानी। गाय एक मंगायो जबहि, जब कराए दिन पुनि तबहि। आदि गुरु असली लाई, बोले अमृत शब्द सुहाई। नाम कबीर केर पर भावा, गाय सजीवन तुम होए जावा। श्री कबीर साहब के निर्भय और सत्य वचन सुनकर बादशाह सिकंदर ने साहब के प्रति कहा कि यदि आप खुदा हैं तो ही मैं एक गाय को कत्ल करवाता हूँ। आप इस गाय को शीघ्र ही जीवित कर दीजिए, तभी आपकी वाणी सत्य है, ऐसा हम सब समझेंगे। बादशाह सिकंदर ने ऐसा कहकर एक गाय मंगवाया
और उसको वहाँ ही कत्ल करा दिया। तब आदि गुरु परमात्मा श्री कबीर स्वामी अमृत जैसे मीठे वचनों से बोले कि हे गौ माता, कबीर के नाम से तुम जल्दी जीवित हो जाओ। साहब कबीर केर परतापे, गाय सजीवन भई सो आपे। चाटन चरण सतगुरु की लागी, देखन एकटस साहब अनुरागी। यह प्रभाव साहब का देखी, सिकंदर चरण पड़े पुनि पेखी। बहुतक चरण पड़े पुनि आई, शेख आदि को नाही सुहाई। मन मह कपट भाव सो राख, समय जानी पर गट नहीं भाखे। परमात्मा श्री कबीर साहब की अपार दया, शक्ति और प्रभाव से तुरंत ही वह गाय सजीवन हुई और उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद सद्गुरु के चरण कमल को प्रेम से चाटने लगे एवं साहब की ओर प्रेम से एकटक यानी पलक पड़े बिना एक दृष्टि से देखने लगे। सद्गुरु श्री कबीर साहब की इस अलौकिक अद्भुत शक्ति प्रभाव को सकल सभासदों ने देखा। इस महान सिद्धि चमत्कार को देखकर दरबार के सकल सभाजन और बादशाह सिकंदर आदि सब सद्गुरु के चरण कमल में बार बार शीश नवाकर वंदन प्रार्थना करने लगे। किंतु द्वेष युक्त यवनों और शेख तकी आदि को यह प्रिय लगा नहीं। उनके मन में कपट भाव भरा है, परंतु वह कपट भाव समय जानकर प्रकट करते नहीं। साहब कहा सुनो नर नाहू, लोगो जीव बधे बहु काहू। खुदा नाम पर करे हलाला, भक्षण करे मांस प्रतिपाला। ऐसे को मैं नीच कहाई, यवन होय के हिंदू आई। जीव हिंसा करत जो प्राणी, वह दोखक मह खेचातानी। वह जीव को बहुत दुख होई, जीव हिंसा करो मत कोई। परमात्मा श्री कबीर स्वामी जी ने कहा, हे राजन, बहुत से लोग हिंसा करते हैं, निरपराधी प्राणियों को खुदा के नाम से हलाल करते हैं, परंतु स्वयं उसका मांस भक्षण करते हैं। ऐसी क्रिया को मैं नापाक और नीच कहता हूँ। यवन हो या हिंदू हो, किंतु प्राणियों की हिंसा करते हैं, वो सब दोजख नरक यमपुरी में जाएंगे। वहाँ नरक में इसको बहुत दुख कष्ट होगा। अतः जीव हिंसा कोई व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ईश्वर खुदा देव पैगंबर, नाम पर कलमा मंत्र पढ़े नर। कलम मंत्र पढ़े धर्म जानी, हिंसा करे बहुत मन मानी। ऐसे क्रिया न पाक जानी, उसको हम सो पाप बखानी। सतगुरु की यह बानी सुनकर, निर्भय पक्षपात नहीं किस कर। न्याय नीति धर्म भरे अमूल्य, साहब ज्ञान कहा भल तोल। सिकंदर मन महकिन विचारा, साहब सत्य कहे निर्धारा। ईश्वर खुदा देव पैगंबर आदि के नाम से मंत्र या कलमा पढ़कर जो जीव उसे धर्म समझकर जीव हिंसा करते हैं, उसकी क्रिया को मैं नापाक यानी पाप कर्म कहता हूँ। परमात्मा श्री सद्गुरु श्री कबीर स्वामी का न्याय नीति सत्य सहित और पक्षपात रहित वचन बादशाह सिकंदर को प्रिय लगे और उनके मन में बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बादशाह तब समझ कर बोलत बे पुनि सोय। साहब जो कहत हैं, सत्य बात यह होय। बादशाह सिकंदर ने विचार करके कहा कि श्री कबीर साहब का सिद्धांत जो सत्य और न्याय युक्त है, ऐसे धर्म नीति की बानी, शेख आदि को नहीं प्रिय आनी। वो सब गए वहाँ से जब ही, बीच ही मंत्र किन पुनि तब ही। एक मौलवी कह पुनि सोई, कबीर शरीर अंत जो होई।
यह व्यक्ति भारत के माही, कुछ जो समय रहेगा ताही। इस्लाम धर्म की हुई है हानि, हम सबको कोई न मानी। शेख ही सबको कहो समझाई, तुम घर जाओ मैं करब उपाय। परंतु इतर कुछ यवनों को, शेख तकी आदि को स्वामी श्री कबीर साहब की मर्म नीति युक्त वाणी प्रिय लगी नहीं। इससे रोष में उन लोगों ने वहां से उठकर चल दिए। उसके बाद बाहर मार्ग के बीच में जाकर उन्होंने मत किया। उनमें से कोई एक मौलवी ने कहा कि कोई एक ऐसी युक्ति करना चाहिए कि कबीर जी के शरीर का अंत हो जाए, अर्थात ये व्यक्ति यानी श्री कबीर साहब यदि थोड़े दिन भी भारत में रहेंगे तो अपनी इस्लाम धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और हम आप सबको कोई मानेंगे नहीं। तब बादशाह के पीर शेख तकी ने सबको समझाकर कहा कि अभी आप लोग अपने अपने घर पर जाइए, समय आने पर मैं सबका प्रयत्न करूँगा। वो ही अरसा के बिच प्रसंगा, साहेब के स्वामी सतसंगा। समय जानी शेख तहाँ आए, बादशाह के पास सुहाए। शेख है कहो सुनो दिलीश्वर, कबीर बस किए भूत पिचासर। जादू मंत्र से भूत बुलाई, लोगों को चमत्कार दिखाई। तत्पश्चात एक दिन परमात्मा श्री कबीर साहब श्री रामानंद स्वामी को मिलने के लिए उनके आश्रम पर गए। उसी अवसर समय का लाभ उठाकर शेख तकी बादशाह के पास गए और कहने लगे, हे दिलीश्वर, मेरे सुनने में आया है कि श्री कबीर साहब ने मंत्र जादू आदि के द्वारा भूत प्रेत को वश किया है और इससे वे लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। जादू मंत्र के जोर से भूत करत है काम, कबीर खुदाते है नहीं, खुदा का न्यारा धाम। जादू मंत्र के जोर से भूत प्रेत आदि चमत्कार का काम करते हैं, इससे श्री कबीर साहब खुदा नहीं है, खुदा का धाम न्यारा अलग है, वे भूत प्रेत आदि नहीं है। इस्लाम धर्म का है संदेशो, कुरान शरीफ करे उपदेशो। कुरान शरीफ कहें समझाई, बेचुन खुदा जो कही करेगाई। खुदा बेचुन है निराकारा, सो तो रूप कभी नहीं धारा। फिर कुरान ऐसे पुनि भाक है, खुदा बने जो वो ही न पाक है। वह जो गुना बहुत सो होई, राज दंड करे पुनि सोई। इस्लाम धर्म का उपदेश आज्ञा की जो कुरान शास्त्र संदेश लाया है, वह कुरान शरीफ की यह खास आज्ञा फरमान है कि खुदा बेचुन अर्थात निराकार है, तो वे साकार कभी नहीं हो सकते हैं और रूप भी धारण नहीं करते हैं। और हे जहाँपना, दूसरी ओर कुरान शरीफ ने यह भी आज्ञा फरमान दिए हैं कि जो कोई व्यक्ति अपने को खुदा कहता हो वे नापाक अर्थात पापी हैं। यह बहुत बड़ा भयंकर गुनाह है। ऐसे पापियों को तो बादशाह नृपति द्वारा दंड होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पुनि मारे, कुरान कहत पाक हैं सारे। कबीर खुदा की नाही जाती, खुदा बने तो गुनाह कहाती। तो इनकी परीक्षा करी हो, झूठ साच के तुलना जानी हो। हमरे और कबीर के माही, बीच में आप पढ़ो कहीं नाही। कसनी परीक्षा के बिन नाही, सत्य सत्य खबर नहीं ताही। ऐसे व्यक्ति को मार डालने का कुरान में फरमान है, वह पाक यानी पुण्य है।
और श्री कबीर साहब खुदा की जाति नहीं है, फिर भी खुदा बनते हैं तो वह बहुत बड़ा गुनाह है। तो इनकी संपूर्णतः झूठ साच की परीक्षा करनी चाहिए। किंतु हे जहाँपना, हमारे और कबीर साहब के बीच में आप कहीं नहीं पड़े। कसौटी किए बिना सत्य असत्य की खबर नहीं होती है। हीरा मोती कनक पुनी संत सुबह गुण खानी, समय परीक्षा के बिना कीमत नाही जानी। शेख तकी ने कहा कि जिस प्रकार हीरा मोती कनक और संत ये सब शुभ गुणों के भंडार है, किंतु कसौटी बिना उन्हीं की कीमत नहीं होती है। शेख शाह को अस समुझाई, अंदर कपट बाहर धर्म बताई। यह परपंच शाह नहीं जाने, शेख को धर्म गुरु करी माने। शेख स्वरूप लागत है कैसे, सुवर्ण घड़ा जहर भरा जैसे। शेख तकी की सुनी यह बानी, सिकंदर मुख शोभा कुमलानी। शेख गए पुनि अपने उतारे, करे विचार शाह मन मारे। पीर शेख तकी ने बादशाह सिकंदर को ऐसा समझाया कि उनके मन में कपट भरा है और बाहर से बादशाह को बड़ा धर्म बताते हैं। यह शेख तकी का परपंच बादशाह पहचान नहीं सके, अर्थात शेख तकी को बादशाह अपना श्रेष्ठ सच्चा धर्मगुरु मानते थे। शेख तकी का स्वरूप ऐसा लगता है कि मानो सुवर्ण घट में जहर भरा हो। शेख तकी की ऐसी वाणी सुनकर सिकंदर बादशाह के मुख की शोभा विलीन हो गई, यानी मुख फीका हो गया। जब शेख तकी वहाँ से अपने उतारा पर गए, तब इस और बादशाह सिकंदर अपने मन में संकल्प विकल्प करने लगे। फिर धीरज पुनि किन विचारा, धर्म गुरु है शेख हमारा। फिर न्याय से किन विचारा, प्राण रक्षण साहब है हमारा। फिर तो मंथन किन मन माही, कुरान कहे खुदा बेचुनाही। साहिब कबीर रूप कस होई, बेचुन खुदा प्रगट नहीं सोई। दो दिस समझी भये संदेहूँ, मन मह साह चैन नहीं तेहूँ। तब बादशाह सिकंदर धीरज धारण करके विचार करने लगे। प्रथम मेरे पीर काजी सुख गुरु शेख तकी हैं, और दूसरी ओर फिर न्याय से विचार किया कि मेरा साध्य रोग श्री कबीर साहब ने दूर किया है, एवं मेरे प्राण की रक्षा करने वाले भी श्री कबीर साहब ही हैं। फिर मन में मंथन करने लगे। कुरान शरीफ की आज्ञा खुदा बेचो निराकार है, खुदा रूप धारण करते नहीं हैं, तो श्री कबीर साहब का स्वरूप खुदा का नहीं है। इस प्रकार बादशाह सिकंदर के मन में संदेह होने लगे और बेचैन व्यथित हो गए। बहुत प्रकार विचार मह सह गए घबराए, कुरान शरीफ के शब्द से कुछ मह पतिताए। बादशाह अनेक प्रकार से विचार द्विधा में पढ़कर घबरा गए और कुरान शरीफ उनके धर्म ग्रंथ होने से उनके यानी कुरान शरीफ के शब्द आज्ञा फरमान पर कुछ विश्वास आया। स्वामी पास ते पुनि आए, साहब कबीर हरस मन पाए। साहब कबीर है घट घट बासी, बादशाह मन बहुत उदासी। शेख शाह का हुआ प्रसंगा, साहब जान गए सब रंगा। सतगुरु शब्द कहे बल जोरा, सुनो दिलीश्वर वचन सुमोरा। पांच तत्व का नहीं शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक न पीरा। यह ब्रह्मांड हम ही निर्वावा, शेख तक चिटी सम गावा। खुदा परमेश्वर हम ही होई, बेचो निराकार मैं सोई। दूसरी ओर इतने में सतगुरु श्री कबीर साहब स्वामी श्री रामानंद जी को मिलकर आश्रम से पुनः बादशाह के मुकाम उतारा पर हर्षित मन से आए। परमात्मा श्री कबीर साहब घट घट वासी हैं। बादशाह का मुख उदास देखकर अपनी दिव्य शक्ति से पूर्वोक्त शेख तकी तथा शाह के बीच में जो प्रसंग बना था वह सब समाचार साहब स्वयं जान गए।
और सदगुरु भगवान श्री कबीर साहब शांतिपूर्वक मधुर मीठी वाणी से बोले, हे राजन, आप मेरा वचन श्रवण करो। पंच महाभूतों का मेरे शरीर का स्वरूप नहीं है। दैहिक अर्थात मेरे शरीर में कोई प्रकार के रोग का आविर्भाव नहीं होता है। दैविक यानी कोई देव देवी की प्रेरणा से मुझे दुख नहीं होता है। भौतिक अर्थात कोई प्रकार के प्राणी या शस्त्र से मुझे दुख नहीं होता है, यानी मेरा शरीर नष्ट नहीं होता है। हे सिकंदर, अनंत ब्रह्मांडों का हमने ही निर्माण किया है। हमारे सामने शेख तकी तो एक छोटी चींटी जैसे हैं। शेख तकी के मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं खुद परमेश्वर खुदा हूँ। मेरे शरीर के स्वरूप दिव्य तेजों में है। बेचुन यानी निराकार मेरा स्वरूप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है सोई, हमको नाश कर सके न कोई। हमको दुख व्यापे न आए, तुम मत सोच करो हस आए। शेख परीक्षा भले जो करही, तुम जाने डरो देखी पुनि हम ही। अस साधन कुछ जग मह नाही, मम शरीर जो नाश ताही। बादशाह को भाषण तोषो, साहब शब्द निर्भय सुना जोशु। आनंद रूप साहब सुख राशि, माया सुख दुख तहाँ न जासी। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मेरा नाश करने वाला कोई नहीं है और मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। आप हमको देखकर मन में चिंता न करें। शेख तकी भले यथेष्ट मेरी परीक्षा कर ले, वह बात जानकर आप डरना नहीं। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते, हे बादशाह, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई साधन या कोई व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं है कि जो मेरे दिव्य तेजों में शरीर को नष्ट कर सके। सदगुरु के ऐसे निर्भय वचन सुनकर बादशाह को शांति हुई। परमात्मा श्री कबीर साहब आनंद और सुख के स्वरूप है। वहाँ माया सुख दुख जा सकते नहीं हैं। शक्ति ज्ञान का धाम जो, साहब कबीर जो सोए। बादशाह को धीरज दे, मम दुख नहीं होए। परमात्मा श्री कबीर साहब शक्ति और ज्ञान के धाम स्वरूप है, यानी उनमें महान शक्ति और ज्ञान विद्यमान है। उन्होंने बादशाह को धीरज देकर समझाया कि मुझे कोई भी प्रकार से दुख नहीं होगा, आप चिंता मत करो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।